जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार कोसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, जो बिहार पुलिस 2025 का वैकेंसी आ चुका है और जिसमें कुल 20,000 के लगभग समथिंग 19,800 कुछ ऐसी सीट है, 20,000 के समथिंग सीट हैं। तो इस परीक्षा की तैयारी को देखते हुए, इसके दृष्टिकोण से आज हम जो हैं आप लोगों को आज से बिहार जीके, हिंदी और जीके जीएस, करंट अफेयर्स जितना भी चीज़ है, हर एक क्वेश्चन को मैं बताते जाऊंगा इस सीरीज के अंदर। जो आपका संजीवनी सीरीज है, इस सीरीज में हम बताते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपका जानते हैं क्या, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 25 मार्च। तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कल बिहार दिवस है। कल क्या है? बिहार दिवस। ऑप्शन नंबर ए का सी होगा। दूसरा देख लीजिए क्या कह रहा है, बिहार की राजधानी। बिहार के बारे में हम पूरा बताएंगे, बिहार के बारे में पूरा बताएंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो बिहार के हैं तो आपको होता ही होगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी तो सब जानते हैं, पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, बिहार का उच्च न्यायालय, बिहार का उच्च न्यायालय है। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, बिहार की राजकीय भाषा है। तो बिहार की राजकीय भाषा जो है वो कौन कौन है? हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की राजकीय भाषा जो है वह हिंदी व उर्दू है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए होगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वह क्या है? अगर आपसे पूछेगा तो 5 का ऑप्शन ए बेल, बी पीपल, सी आम, डी नीम। तो बिहार का राजकीय जो वृक्ष है वह कौन सा है? तो पीपल है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 6 में क्या कह रहा है, 6 का आंसर देख लीजिए, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय फूल जो है वह क्या है? ए कमल, बी गेंदा, सी गुलाब, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है वह, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है अगर आपसे पूछा जाए तब क्या कहिएगा? गेंदा है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार का राजकीय पशु है। तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो क्या है? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है अगर आपसे पूछा जाएगा तब कहिएगा बिहार का राजकीय पशु जो है वह बैल है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला कह रहा है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का अगर राजकीय पक्षी पूछा जाए, ए हंस, मुर्गी, कोयल, गोरैया। तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वह क्या है? गोरैया है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, बिहार का प्रमंडल है। बिहार का प्रमंडल, बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या जो है वह कितना है? ए 7, 8, 9, 11। तो बिहार में कुल प्रमंडल की संख्या जो है वह कितना है? 9 है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का जिला है। तो बिहार का जिला कौन सा है? बिहार का जिला है तो कितना जिला है? 32, 34, 36, 38। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है आप किस जिला से देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, बिहार का अनुमंडल है। बिहार में अनुमंडल की संख्या जो है वह कितना है अगर आपसे पूछा जाए तब क्या कहिएगा? 95, बी में 101, सी में 105, डी में 119। तो बिहार में जो है अनुमंडल की संख्या जो है 101 का। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 में, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है अगर आपसे पूछा जाए? तो ए 21, 23, 25, 30। तो बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या जो है वो कितना है? तो आप जो बोलिएगा तो 21 है। आप किस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछा जाए तो बिहार में ए बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछा जाए तो क्या कहिएगा? पटना। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये देख लीजिए, मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया।
तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा आपको कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तब क्या कहिएगा, तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाले जिला जो है वो क्या होता है, मुंगेर है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वह कौन है, अगर पूछेगा तब क्या कहिएगा, ए समस्तीपुर, बी शिवहर, सी गोपालगंज, डी पटना। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा, गोपालगंज। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या कर रहा है, 18 में क्या कर रहा है, 18 में क्या कर, सॉरी 17 में, 16 हुआ, हाँ 17 में देख लीजिए क्या कह रहा है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। अगर सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला अगर पूछा जाए बिहार में तो वो कौन सा जिला होगा, तो 17 का क्या होगा, ए रोहतास। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। अगला देख लीजिए। अगला क्या है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है। तो बिहार में सबसे कम पढ़ा लिखा अगर जिला बताया जाए तो कौन सा जिला होगा, ए गया, बी पूर्णिया, सी समस्तीपुर, डी खगड़िया। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वह कौन होगा, तो वह पूर्णिया होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो होगा कहाँ होगा, ए किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। तो सबसे अधिक वर्षा होने वाले जिला जो है वह कौन सा है, किशनगंज है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला अगर पूछा जाए तो वह कौन सा होगा, ए अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है। आगे देख लीजिए 21 नंबर में क्या कर रहा है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन है। बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है। ऑप्शन आपसे एक ए नंबर में किशनगंज, बी कैमूर, सी गया, डी मुजफ्फरपुर। तो सबसे ठंडा जिला पूछा जाएगा तो गया होगा। ऑप्शन नंबर कितना है, सी गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा होगा, ए भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर जो होगा वो कौन सा होगा, तो आप लोग बताइए, पटना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी महानगर है। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो मूल रूप से जो कह रहा है बिहार शब्द का अर्थ क्या है, अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो बिहार का अर्थ क्या होता है, ए बौद्ध मठ, बी देवदूत की भूमि, सी हरियाली का प्रदेश, डी आर्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा, बुद्ध मठ। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ। तो कह रहा है बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो 24 नंबर में देख लीजिए, ए 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। तो कब हुआ था जरा बताइए। 24 का ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा, 15 अप्रैल 1929 को, 15 अप्रैल 1930 को, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन मांग प्रस्तुत किया गया है। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया है। तो बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई 1896 में, 1906 में, 1911 में, 1936 में। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा, 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा 26 में करा बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग, वही क्वेश्चन आ गया। 26 में देख लीजिए क्या कर रहा है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। बिहार का जो मुगल साम्राज्य प्रांत के रूप में गठन हुआ था, कब हुआ था, 1504 में, 1540 में, 1580 में, 1600 में। कब हुआ था, 26 का ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा, 1580 में। आगे देख लीजिए 27 में क्या करा है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं अगर आपसे पूछा जाता है तो ए 240, 243, 245, 243। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं अगर आपसे पूछेगा 20, 25, 30, 40। कितना चुना जाता है, ऑप्शन नंबर डी 40।
आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। तो पटना उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था, 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1921 में। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था अगर पूछा जाएगा तब क्या कहिएगा, 1916 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है, 12, 14, 15, 16। तो बिहार में राज्यसभा की जो सीट है, सीट की संख्या कितना है, कुल 16। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था अगर पूछा जाए आपसे तब आप क्या कहिएगा, 31 में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 25 नवंबर 2001 को, 23 नवंबर 2002 को, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 32 में क्या कह रहा है। 32 में कह रहा है बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो हुआ था वह कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1932, 1936, 1937, 1938। तो बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था वह कब हुआ था आपसे पूछिए तो 1936 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 32 का बी होगा। चलिए 33 में देख लीजिए क्या कह रहा है। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ए जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्य भगत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 34 में देख लीजिए क्या है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के जो संपादक थे वह कौन थे अगर आपसे पूछा जाए। बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद। 34 का ऑप्शन नंबर कितना होगा, 34 का अगर ऑप्शन नंबर पूछा जाए तो क्या होगा, सी होगा, बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए 35 में क्या कह रहा है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। बिहार में जो है किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। 1922 में अधिवेशन जो बिहार में हुआ था किस में हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन ए में देख लीजिए, हरिपुरा, रामगढ़, गया, पटना। तो अगर 35 का होगा ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा, हरिपुरा। ऑप्शन नंबर 35 सॉरी सी होगा, गया होगा। ऑप्शन नंबर 35 कितना होगा, सी गया होगा। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है। 36 में क्या कर रहा है। बिहार में किसान सभा का स्थापना किनके द्वारा की गई। बिहार में जो किसान सभा की स्थापना किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था। सहजानंद सरस्वती के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, स्वामी अग्निवेश के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 36 का जो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेगा, सहजानंद सरस्वती के बिना। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 38 में, 37 में देख लीजिए। बिहार प्रांतीय किसान संगठन गठन इस सन में हुआ, मतलब किस सन में हुआ था, कब हुआ था बिहार प्रांतीय किसान संगठन। फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929, अप्रैल 1922। अगर आपसे 37 से पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, 37 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्च 1929। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। आगे बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो 1911, 1912, 1813, 1814। तो अगर आपको 38 में पूछा जाए तो 38 का ऑप्शन नंबर कितना होगा, 38 का अगर ऑप्शन नंबर होगा तो बी होगा, 1912। कितना होगा, बी 1912। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। तो 1857 में बिहार के नेता थे मौलवी अब्दुल्ला, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा, कुंवर सिंह, जो अपना एक हाथ काट के फेंक दिया था। आगे देख लीजिए बाबू कुंवर सिंह। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी जो है कब बनाया गया था अगर 40 का पूछेगा। ए शेर शाह ने बनाया था, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए शेर शाह ने। और किस काल में, तो मध्य काल में पटना नाम राजधानी बना था, सॉरी पटना नाम पड़ा था पटना का। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। शेर शाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर 41 का जो होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 41 का ए शेर शाह सूरी। 42 में देख लीजिए क्या कह रहा है।
नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव था वह किसके हाथ से नष्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर देख लीजिए 42 का, ए बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा? तो 42 का ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए होगा, बख्तियार खिलजी। आगे देख लीजिए 43 में क्या कह रहा है? किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुआ है? किसके काल में? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्य काल में, इनमें से कोई नहीं। 43 का जो ऑप्शन नंबर होगा सी, मध्य काल में। 44 में देख लीजिए क्या करा, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने बिहार को अपने मुगल साम्राज्य में मिलाया था? बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने, हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर जो होगा 44 का वह क्या होगा? सी होगा, अकबर ने। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। आगे देख लीजिए पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर जो होगा 45 का वह क्या होगा? ए होगा, उदयन ने। आगे देख लीजिए, चलिए 44 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन था आज के लैब में, आज के सीरीज में, और कल के सीरीज में इससे आगे 46 नंबर से हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।